सेनेट इलेक्शंस, इस वक्त सिचुएशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि कोशिश की गई जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के से पास नहीं हुई बिकॉज मेजॉरिटी नहीं थी। उसके बाद हमने देखा रेफरेंस एक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर हमने देखा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया है, 20-21 दिन रह गए हैं। सर लीगली क्या सिचुएशन बनेगी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक कंफ्यूजन है ये सारे सिलसिले में। कंफ्यूजन ये है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ये पता नहीं है या वो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आइन के अंदर लिखा है 229 में कि सवाए 2 इलेक्शंस के बाकी सब इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट बैलेट से होंगे। तो कंफ्यूजन इसमें कोई भी नहीं था, पैदा कर दिया गया है। ठीक है, लेजिस्लेशन अगर करना है उनको तो जाहिर है जब तक कि सारे लोग उस पर मुतफक नहीं होंगे मेजॉरिटी से ये नहीं हो सकेगा। 2/3 अक्सरियत इनके पास नहीं है आइन को बदलने के लिए। फिर ये ऑर्डिनेंस लेके आए। अब जब जानते हैं कि इसके अंदर आइन में तब्दीली चाहिए तो ऑर्डिनेंस बिल्कुल मामूली सी बात है, इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ओके, आइन को तरमीम की जाएगी 2/3 मेजॉरिटी से, जबकि कानून जो है वो आता है सिंपल मेजॉरिटी से, और वहां पर भी सेनेट में इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं। लेकिन ये डेफिनेटली इलेक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन है और इसको आइन के तरमीम किए बगैर सीक्रेट ही होना है। okay. अब दूसरा पहलू है, और वो पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस का जो भी जवाब होगा, अगर तो जवाब ये होगा कि जी आप आइन में तरमीम करें, फिर भी आपको आइनी तरमीम लानी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर वो कहें कि आप कानून के जरिए कर सकेंगे तो कानून के जरिए फिर तरमीम लानी पड़ेगी। तो कानून तो फिर भी पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक, और इन एनी इवेंट ये चैलेंज भी हो गया हुआ है। सो इलेक्शन होने से पहले मैंने कभी नहीं देखा इन रीसेंट हिस्ट्री कि इलेक्शन होने से पहले उसको मुतनाज़ बना दिया जाए। इससे समझ यही आती है कि दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं आती तो दैट मींस कि सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। सर मैं आपसे फिर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओपिनियन के लिए ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ना लेजिस्लेशन करनी है ना कोई और बात करनी। मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहेगा भाई ये पार्लियामेंट का काम है, Why is bringing this to us? बिल्कुल ठीक। जब कानून बनेगा या आइन में तरमीम होगी तो हम इसको देखेंगे अगर कोई चैलेंज हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, This is a confusion which is in their mind, not in the law nor in the constitution. बिल्कुल ठीक है। अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेट योर टाइम।